जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारा सब कुछ दांव पर है। जो लड़कियां इतना चुनौती झेल कर आगे आती है और वे सुरक्षित भी नहीं है, तो कैसे आगे आएंगी। हमारी मांग है बृजभूषण को हटाया जाए और उस पर FIR दर्ज हो। हाल ही में देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जो हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों की तरफ से हो रहा है, और ये बीजेपी के एक नेता और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ हो रहा है। बृजभूषण पर कुश्ती को मनमाने ढंग से चलाने और कुछ महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में यह प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। विनेश फोगाट ने बताया कि हमें हर चीज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और जो युवा खिलाड़ी एडमिशन के लिए आते हैं, दाखिले के लिए आते हैं, उन्हें तरह तरह के गिफ्ट देने पड़ते हैं। बजरंग पुनिया ने बताया कि 2018 में फेडरेशन की टाटा मोटर्स के साथ एक डील हुई थी जिसमें खिलाड़ियों को कुछ फायदा नहीं हुआ। अब खिलाड़ियों को निजी स्पॉन्सरशिप के लिए भी WFI से इजाजत लेनी पड़ती है, ये बजरंग पुनिया का कहना है। खिलाड़ियों ने एक सवर में यह मांग रखी कि WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण को बदला जाए और फेडरेशन में हो रहे नियमों के फेरबदल को दोबारा से बदला जाए और खिलाड़ियों के हक में नियम बनाए जाए। इन आरोपों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें मैरी कॉम, अलकनंदा अशोक, डोला बनर्जी, सहदेव यादव, योगेश्वर दत्त और 2 अधिवक्ता और थे। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही पहलवानों ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी सही ढंग से जांच नहीं कर रही है और WFI की तरफ से जांच कमेटी पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इन सब आरोपों को देखते हुए पहलवानों ने दोबारा से प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो कि जंतर मंतर पर हो रहा है। पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती और वो अपने पद से जब तक इस्तीफा नहीं दे देते और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम ये धरना जंतर मंतर पर जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें मरना तक पड़ जाए। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी और बृजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से एक मामला पोस्को एक्ट के तहत दर्ज। ये था सारा मामला। अब थोड़ा बृजभूषण के बारे में भी जान लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से एक मामला तो उनके खिलाफ मर्डर का चल रहा है। उन्होंने खुद भी लंदन के एक इंटरव्यू में बताया था कि उनसे एक हत्या हुई है। आप खुद भी इसे देख सकते हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। इन पर टाटा का भी केस दर्ज हुआ है और दाऊद इब्राहिम के शूटर को शरण देने के आरोप में ये तिहाड़ जेल तक जा चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे केस है जो बृजभूषण के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन बृजभूषण के खिलाफ बीजेपी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये जानने वाली बात है। शायद इसका पहला कारण हो सकता है कि बृजभूषण यूपी के किशनगंज से सांसद है और लगातार 3 बार ये सीट जीत चुके हैं। बृजभूषण 1991, 1998 और 1999 में गोंडा से भी जीत चुके हैं। बृजभूषण ने 2008 में बीजेपी को छोड़ दिया था और सपा में चले गए थे। पार्टी बदलने के बाद भी बृजभूषण की लोकप्रियता कम नहीं हुई और 2008 में वो फिर से किशनगंज सीट जीत गए। 2012 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वो दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए और 2014 से लेकर 2019 तक वो फिर से किशनगंज की सीट से जीत चुके हैं। तो आप समझ नहीं सकते हैं उनका किशनगंज सीट पर कितना दबदबा है, कितना लोकप्रिय है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि बीजेपी इन पर एक्शन लेने से क्यों बच रही है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन अभी नजदीकी हैं और बीजेपी को अपनी एक एक सीट का बहुत अच्छे से पता है कि एक एक सीट की क्या कीमत होती है। और बीजेपी के सांसद बृजभूषण का किशनगंज सीट से जो प्रभाव है, किशनगंज सीट पे जो प्रभाव है, उसको बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। बृजभूषण का राम मंदिर आंदोलन में भी जुड़ाव रहा है और बाबरी मस्जिद गिराने पर जब 40 आरोपी जो सामने आए थे, उनमें एक नाम बृजभूषण का भी था। अब बृजभूषण को CBI कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और बाद में बीजेपी ने इन्हें गोंडा की सीट से गोंडा का रोबिन हुड कहकर इनका प्रचार। एक और इंटरेस्टिंग बात, बीजेपी जब 2019 में जीत कर आई थी तो बीजेपी के 303 सांसदों में 233 पर तो आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 116 पर क्रिमिनल चार्ज तक है। अब देखना ये होगा कि क्या हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिल पाता है या वो भी इस गंदी राजनीति का शिकार हो जाएंगे। अब देखना होगा। जिस हिसाब से ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है, इस हिसाब से तो यही लगता है कि उम्मीद बहुत कम है। धन्यवाद।